वज़ीर आला पंजाब के अपने शहर गुजरात में कायम वज़ीर आला शिकायत सेल को अमले की शदीद कमी का सामना है और अवामी शिकायत के अजाले के लिए अब तक क्या किया जा सका है, तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल सलाम मिर्ज़ा। जी अब्दुल सलाम, बताइएगा। पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के शहर के इस वक्त कंप्लेंट सेल में मौजूद हूँ। यहाँ पर वज़ीर आला शिकायत सेल में तकरीबन गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जो है वो 100 के करीब जो है दरखास्तें जमा हुई थी, जिनमें 60% के करीब जो है जो शिकायत हैं उनको हल कर लिया गया था गुजरात में। लेकिन जो 40% है उनके अभी भी उनके जो मुख्तलिफ महकमा जात से जो है रिप्लाइज़ अभी आना बाकी है। इस हवाले से जब हमारी जो चेयरमैन है गुजरात में शिकायत सेल के इंचार्ज से उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 100 के करीब हमें गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जो है वो 100 के करीब दरखास्तें मसूल हुई थी, जिनमें 60% के करीब हमने दरखास्तों को निपटा दिया है, जिसमें शहरी बड़े खुश भी थे और कुछ जिनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की गई है, जिनमें ज़्यादातर जो दरखास्तें हैं वो महकमा पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से दी गई थी शहरियों की जानिब से, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई। इसके अलावा जो महकमा रेवेन्यू में है उसमें ज़्यादातर ज़मीनों पर कब्जे की और पटवारी हजरात की रिश्वत लेने के हवाले से जो है शिकायत वज़ीर आला शिकायत सेल गुजरात में मसूल हुई थी, जिस पर कार्रवाई कुछ पर कर ली गई है जबकि कुछ पर अभी बाकी है। जी अब्दुल सलाम मिर्ज़ा ने आगाह किया कि कौन कौन सी ऐसी शिकायत है जिनका अजाला किया जा चुका है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि अभी तक इल्तवा का शिकार हैं। इसी बारे में जो चेयरमैन शिकायत सेल गुजरात हैं सुफियान गुज्जर, उन्होंने क्या कहा, कौन कौन सी शिकायत हैं और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना इस इदारे को खुसूसन अमले की कमी के हवाले से, आपको वो दिखाते हैं। 100 से समथिंग अराउंड अबाउट हैं और उसमें से 60% जो हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। बाकी जो 40% हैं वो महकमों में गई हुई हैं, लेकिन उनका अभी तक हमें रिप्लाई नहीं आया। आपको पता है ये लॉन्ग मार्च आ गया था पिछले दिनों में, इसकी वजह से थोड़ी लेट हैं। लेकिन इसमें हमारे साथ DPO साहब बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं, AC साहब भी अच्छा ताउन कर रहे हैं, DC साहब भी बस 50+50 हैं। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जो से कि थोड़ा अपनी गिरफ्त मजबूत करें और ये जो लोग आपके मतलब बातें करते हैं इस पे थोड़ा अमल करें। सुफियान गुज्जर की जानिब से क्या कहा गया ये आपने जाना। ये इदारा इसलिए कायम किया गया था ताकि अवाम की मुश्किलात का अजाला किया जा सके, उनके मुश्किलात का हल ढूंढा जा सके, चूँकि बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो कि आला हुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं और अवाम को ये भी समझ नहीं आता कि वो किस तरह से अपनी ये शिकायत दर्ज करवाएं। इसके लिए वज़ीर आला शिकायत सेल का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन अमले की कमी की वजह से और दीगर चैलेंजेस की वजह से ये खुद इतना मुश्किलात का शिकार हो चुका है कि इसे काम करने में भी परेशानियों का सामना है। अवाम ये कहते हैं कि जब ये इदारा खुद ही इतनी परेशानी का और इतनी मुश्किलात का शिकार होगा तो उनके मसाइल कैसे हल हो पाएंगे। बिल्कुल, और जब ये शिकायत सेल जो था वो बनाया गया था तब ये बड़ा बेहतर तरीके से कर रहा था, लेकिन अब कुछ चैलेंजेस का सामना है और उम्मीद करते हैं कि वो चैलेंजेस जो हैं वो जल्द अज जल्द अवाम की शिकायत जो हैं वो दूर कर दी जाएंगी। बात करेंगे अब सियालकोट की। सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब का शिकायत सेल कैसे काम कर रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं मियां नदीम। जी नदीम, बताइएगा किन किन चैलेंजेस का सामना है। आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाया गया शिकायत सेल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर 2 माह की कारकर्दगी की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक जो है ना वो 50 से ज़्यादा इनको दरखास्तें मसूल हो चुकी हैं, जिनमें से जो है ना वो अभी से 25 से ज़्यादा जो दरखास्तें हैं उनका मामला जो हल कर दिया गया। आपसे कुछ देर पहले मेरी जो चेयरमैन शिकायत सेल है उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर हमें दरखास्तें मसूल और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना इनके मामले हल किए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि ज़्यादातर यहाँ पर जो दरखास्तें हैं वो पुलिस के मतलब और रेवेन्यू के मतलब हमें मसूल हो रही है, जिन पर जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर काम जारी है। जो बाकी दरखास्तें पेंडिंग हैं उन पर ही काम जारी है, वो जल्द से जल्द उनके मामले भी हल कर दिए जाएंगे। उनका ये कहना था कि सियालकोट के आवाम को चाहिए कि वो ऑनलाइन भी अपनी दरखास्तें हमें दे सकते हैं और इसके अलावा जो मेरा दफ्तर है वो आवाम के लिए खुला है, वो यहाँ पर आएँ और अपनी दरखास्त जो है ना वो हमें रिटर्न लिख के दिए जाए। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर हम सियालकोट में उनका जो काम है वो जल्द से जल्द करवा रहे हैं। उनका ये कहना था कि सियालकोट की अगर जो डिपार्टमेंट है उनकी बात की जाए तो वो भी जो है ना वो कोऑपरेटेड हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो दरखास्तें हमारी जानब से दी जाती हैं उन पर मामला हल करते हैं और फौरी से फौरी जो है ना वो शहरियों को इंसाफ फराहम करने की यकीनदानी कराई जा रही है। जी मियां नदीम ने सियालकोट से आगाह किया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मजमूई तौर पर आदाद व शुमार का जायज़ा लिया जाए तो बहुत से ऐसी शिकायत हैं जिनका अजाला किया गया है शिकायत सेल में मौसूल होने वाली। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 माह के दौरान 8790 शिकायत मौसूल हुई हैं और इनमें से बेशतर ऐसी हैं जो कि हल की जा चुकी हैं। आदाद व शुमार मज़ीद क्या हैं, इस बारे में जान लेते हैं। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा लाहौर में वज़ीर आला शिकायत सेल कैसा काम कर रहा है, मुश्किलात क्या हैं?
लाहौर समेत पंजाब भर के में जो है वो शिकायत सेल कैम किए गए थे वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में, और ये वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में शिकायत सेल जो हैं वो मुख्तलिफ लाहौर समेत तमाम जितने भी डिवीज़न है उनमें कैम किए गए हैं। लेकिन इस वक्त मैं लाहौर के एक शिकायत सेल जो टाउन हॉल में वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर साइलीन जो हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा तो नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इनका इल्म नहीं होता, लेकिन इनका जो मकसद है वो ये है कि जो आम शहरी हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। थाना या दीगर जो मामलात होते हैं उनमें शिकायत के हवाले से शहरी यहाँ पर आते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं ताकि उनको फौरी इंसाफ मिल सके। लेकिन यहाँ की सूरत हाल जो है वो बरअक्स है। जिस तरह से साबका दौर हुकूमत में हमने देखा कि शिकायत सेल जो हैं वो भरपूर कम इन एक्शन होते थे और शिकायत सेल के ज़रिए जो है वो कम से कम जो है वो लोगों को इंसाफ मिलता था या उनकी रहनुमाई होती थी। ये शिकायत सेल वज़ीर आला की जानिब से कैम किए गए हैं, लेकिन इनकर जो है वो वीरानी नज़र आ रही है और साइलीन जो हैं वो भी इससे लाइलम हैं कि इसकी ना तो कोई इतनी ज़्यादा उनको मालूमात होती हैं और जिनको मालूमात होती हैं उनको जो है वो इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और मायूस होकर वापस घरों को जाने पर भी मजबूर हुए हैं। जी नाजरीन, शिकायत सेल कायम तो कर दिए गए हैं लेकिन वो आवाम की दादरसी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। स्टाफ की कमी है जो सबसे बड़ा मसला है और इस वक्त शिकायत सेल जितने भी हैं जो शहरों में कायम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सुनसान पड़ गए हैं। ये तमाम शिकायत सेल भरपूर तरीके से काम तो इन्होंने शुरू किया था, लेकिन कारकर्दगी अब क्या है यकीनन इस हवाले से सवालिया निशान है, जो कि अमले की कमी को जवाज़ बनाया जाता है और इसके साथ साथ दीगर अहम मामलात हैं। खुसूसन अगर फ़ंड्स की बात की जाए तो इस हवाले से भी उनका ये कहना है कि बहुत सी मुश्किलात का सामना है। आने वाले दिनों में यकीनन इन तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों का अजाला होना चाहिए, जो कि आवाम को एक ये वाहिद हल दिखाई देता था उनके तमाम मसाइल के हल के लिए, ताकि उनकी दादरसी हो सके, उनको रिलीफ मिल सके। लेकिन जब ये इदारा खुद ही चैलेंजेस का शिकार हो जाएगा तो यकीनन आवाम को रिलीफ फराहम करना इस इदारे के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल। और ये जब इदारा कायम किया गया था ज़िशान, और देखा गया था कि लोगों की जो मदद थी वो बड़ी बर वक्त कर दी जाती थी और बहुत अच्छा काम कर रहा था तब। इसका मतलब है कि अभी जो हमारे रिपोर्टर ने भी हमें बताया कि स्टाफ की कमी जो है वो मेजर मसला है इस वक्त, जिसकी वजह से जो है शिकायत सेल कायम नहीं कर पा रहे, ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे उस तरह से। तो ये जो शिकायत लोग कर रहे हैं, आवाम कर रही है, आवाम की जानिब से यही कहा जाता है कि हम लोग अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं लेकिन बर वक्त मदद जो है वो फराहम नहीं की जाती। जब ये सेल कायम किए गए थे तब ये बहुत बेहतर काम कर रहे थे और तब और अब में क्या फ़र्क है इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन ये शिकायत सेल का अभी सही तरीके से काम करना और जो भी रिजर्वेशंस हैं लोगों की जानिब से जो दी जा रही हैं और अमले की जानिब से कुछ रिजर्वेशंस दी गई कि हमें उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी वर्क फोर्स जो है अब वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जी बिल्कुल, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो इलाके से वोट तो लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर मौजूद नहीं रहते या उनका इंटरेक्शन अवाम के साथ उस तरह से नहीं हो पाता कि वो अवाम के मसाइल जान सकें। और अवाम को इन तक पहुँचने में जो आम एक शहरी है उसको इन मुंतखब नुमाइंदे तक पहुँचने में यकीनन बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये एक वाहिद रास्ता था कि अपनी जो मुश्किलात हैं या जिस परेशानी का सामना उस शहरी को करना पड़ रहा है वो वज़ीर आला शिकायत सेल पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर उससे राबता किया जाता था, उससे डिटेल्स जानकर इस हवाले से कार्रवाई की जाती थी और जो भी मुश्किल उसको दरपेश होती थी उसका अजाला किया जाता था। लेकिन अब ये इदारे मुख्तलिफ शहरों में अभी भी मौजूद हैं और अपनी जो मौजूद फोर्स है उसके साथ काम तो कर रहे हैं, जो एबिलिटीज़ है उसके साथ वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन यकीनन जो चैलेंजेस हैं वो भी दरपेश हैं।